जय जोहार संगवारी हो। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। संगवारी हो, आज मैं आप मन बर लेके आऊँ हमर मुरई के कोफ्ता देख सकते हो आप मन ह जो दिखे में तो स्वादिष्ट है, खाए में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। एक घाव जरूर से आप मन ह ट्राई करो, एकदम बढ़िया लागत है ना। जैसे कि मैं यहाँ बहुत सारा कोफ्ता के रेसिपी मोर चैनल में दे हूँ, जिन मन ह मोर रेगुलर व्यूअर है ओ मोला पता होही बहुत सारा है कोफ्ता के रेसिपी। जाके जल्दी से चेक करो संगवारी हो। पर हाँ, आज के रेसिपी ला बनाए बर झन भूला हो। चलो शुरू करथन, देख लो आप मन सामग्री ला। सबसे पहले हमला चाहिए होई मुरई। एक मोर कर 3 ठन मुरई है। मैं यहाँ सब ला बढ़िया से छिल के धो के कद्दूकस कर लूँ। जी हाँ संगवारी हो, जाहिर सी बात है मुरई के कोफ्ता बनाए बर मुरई ला हमला कद्दूकस करना है। और हाँ, आप मन पूछो दीदी मिक्सी में डाल के पीस सकथन का ऐसे के तो मिक्सी में डाल के झन पीसो, एकर से बहुत ज़्यादा वह चिकना पिसाजी संगवारी हो और एकदम ज़्यादा पानी छोड़े पर लग जाही। तो थोड़ा मेहनत कर लो, हाथे के सहायता से ला कद्दूकस कर लो। एकर मैं बढ़िया से छिलका ला उतार देता हूँ, देख सकते हो आप मन हा। और एकर बाद एला बढ़िया से मैं यहाँ कद्दूकस कर लूँ। तय देखो संगवारी हो, बढ़िया से मैं यहाँ एला धो ले हूँ, टुकड़ा में काट ले हूँ। ओकर बाद मैं यहाँ छोटे वाले कद्दूकस के सहायता से एला बढ़िया से कीस देता हूँ। जितना अच्छा बारीक किसाही ना उतना खाए में बहुत अच्छा लगी। देख सकते हो आप मन हा। अब हमार सबो मुरई हा किसा गे संगवारी हो। अब बारी आथे मुरई में से पानी ला अलग करे के, काबर के मुरई में बहुत ज़्यादा पानी होथे त एला हमला एकदम हाथ के सहायता से दबा दबा के निचोड़ के एकर पानी ला अलग कर देना है। आप मन चाहो तो कोई एक ठन कॉटन कपड़ा ले सकते हो, जिम सबको ला डाल के आप मन एक ही बार में निचोड़ सकते हो। ये आप मन देख लो कि आप मन ला कौन से अच्छा आसान सुविधा लगथे। देख सकते हो संगवारी हो, सबो मुरई ला मैं निचोड़ ले हूँ। पानी के काम जो है आगे होई है ना, तो फेंकना नहीं है, ये बात के ध्यान रखो आप मन हा। त ए करा जो निचोड़ी हुई मुरई है ओमें कुछ कुछ सामग्री डालबो, जेकर से हमार कोफ्ता के स्वाद बहुत अच्छा आ जाही। जैसे कि हरियर मिर्ची अब आप मन अपन स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, है ना। ओकर बाद थोड़ा से मैं डाल दूँ अदरक किस के, देख सकते हो आप मन सीधा मैं ही किस देता हूँ। ये देखो अदरक ला किस के डाल देना है थोड़ा सा ही, काबर की साग में भी उपयोग करबो, जो एकर ग्रेवी बनी रसा बनी ते में थोड़ा से लहसुन। एकर से कोफ्ता के अंदर जो है फीका फीका नहीं लगे, बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगी। नमक हमला सबसे आखिर में डालना है, ये बात के आप मन ध्यान रखो, नहीं तो फिर आप मन कह देते हो कि दीदी तेहा तो नमक डाले नहीं है। आप मन स्किप कर देते हो ना, तेकर वजह से आप मन पता नहीं चले, है ना। तो पूरा आप मन देखा वीडियो ला, ताकि आप मन समझ में आ सके कि नमक में कब डाले हो। नमक डाले से पानी छोड़ी, तेकर सती नमक ला आखिर में डालना है। थोड़ा से हल्दी पाउडर डाले हो रंग पर, लाल मिर्ची के पाउडर डाले जा सकते, पर हाँ आप मन जितना तीखा खाता हो ओकर हिसाब से, अगर ज़्यादा खाता हो तो बिल्कुल डाल सकते हो, नहीं तो फिर इसका काफ़ी है। काबर की 2 ठन हरियर मिर्ची ला मैं काट के मैं डाल ही चुकी हूँ। ओकर बाद में डालना है बेसन। अगर आप मन कटे हुए प्याज डालना चाहते हो तो बिल्कुल डाल सकते हो, या कोई भी और मसाला हींग वगैरह है, कढ़ी पत्ता डालना है, धनिया के पत्ते डालना है, आप मन बिल्कुल डाल सकते हो, है ना। जितना ज़्यादा डालो आप मन अपन हिसाब से, जितना उपलब्ध है। मैं कम से कम सामान में बताए की कोशिश करती हूँ, जैसे कि आप मन ला पता है। एक बेसन डाले के बाद में बढ़िया से मैं मसल दूँ संगवारी हो। अभी आप मन ध्यान दे हो कि नमक में बिल्कुल भी नहीं डला है, नमक अभी आखिर में हमला डालना है। तो देखो संगवारी हो, मैं अब इमें डाल दूँ नमक स्वाद के हिसाब से। नमक कम ही डालना है, काबर की जो रसा बनी वह में नमक रही है ना, बहुत ज़्यादा नमक नमक हो जाए फिर। तो नमक ला डाले के बाद अच्छा से मल देना है, और फिर एकदम बढ़िया से तैयार है हमारे मुरई के जिन मिक्सचर है वह कोफ्ता बनाए पर। ताओ संगवारी हो, अपन मनपसंद आकार के कोफ्ता बना लेतन, है ना। छोटे छोटे बड़े बड़े अंडा गोलाकार जैसे बनाना है वैसे मैं करा छोटे छोटे गोल गोल बनाता हूँ कोफ्ता ला। देख सकते हो आप मन एक ठन प्लेट में रखत जाना है। और हाँ, कभी भी आप मन एक कोफ्ता ला पहले से बना के मत रखो कि हाँ पहले बना लें आधा घंटा बाद एला फ्राई करबो, बिल्कुल नहीं। काबर की पूरा नमक हा पानी छोड़ दी, और फिर संगवारी हो का होही, बिल्कुल भी आपका कोफ्ता अच्छा से नहीं बन पाही तेकर सती। तो बस तुरंत जो है तेल गरम है, और ओकर बाद हेला आप मन बना के बढ़िया फ्राई करो, है ना। तो एक हमारे सब कोफ्ता बन के तैयार है संगवारी हो, छोटे छोटे साइज की मैं बना हूँ। चलो आप मन मैं बाकी जो एक रसा के वो सामग्री दिखा देता हूँ। एक प्याज ला मैं पीस ले हूँ, मटर सन बनाबो तो मटर है, टमाटर है, और हल्दी मिर्चा है, नमक है, जीरा है, अदरक लहसुन है, नींबू है, तेजपत्ता है, हरियर मिर्ची है, और प्याज ला मैं काट के ले लूँ। यही सब चीज़ मसाला है। तो चलो बनाना शुरू करथन। तो ये देखो संगवारी हो, मैं तेल गरम कर ले हूँ, और गरम तेल में बढ़िया से कोफ्ता ला डाल के तल लेना है। बहुत ज़्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर डालते ही कलर एकदम आ जाही, पर अंदर से कच्चा रह जाही, है ना। तो देख सकते हो आप मन बढ़िया से कोफ्ता ला में डाल देता हूँ, जतका भी आज ही वतका, और फिर एला अच्छा से अलट पलट के हमला तल लेना है। बहुत ही सुंदर ए में रंग आ जाते संगवारी हो, देख सकता हो। मटर के संग में जरूर से बना के देखो, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगी। वैसे अभी सीजन ही मटर के और को ये मुरई के, है ना, मेथी के, ये सब चीज़ के। तो आप मन ये सब चीज़ से बढ़िया से एला बना के तैयार कर सकते हो।
देख सकते हो आप मन ह अच्छा से हमार कोफ्ता तला गे। अब मेला निकाल लूँ। एक घाव के कोफ्ता तले में मोला कम से कम 5 मिनट के आसपास लगे हैं। तो चलो संगवारियों, फिर से मैं यहाँ दूसरा बेचला भी तल लेता हूँ, जिसे पहली वाला तले हूँ बिल्कुल वैसे ही। देख सकते हो आप मन ह अच्छा से एला भी लाल के होतला तल के निकाल लेता हूँ। तो हमार कोफ्ता तो तला गे। अब बारी आथे का रसा बनाए के। तो चलो ये तेल ला मैं निकाल लेता हूँ, जितना जरूरत है उतना छोड़ देता हूँ। तो एक में थोड़ा सा तेल छोड़ दूँ, बाकी सब ला निकाल दे हूँ। अब गरम तेल में डालना है 2 ठन तेज पत्ता, थोड़ा से जीरा फोरन में। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है जीरा से। अगर जीरा पसंद नहीं करो तो आप सरसों भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखियो तेज पत्ता और जीरा थोड़ा से का रंग बदल के 2 ठन हरियर मिर्ची ला तोड़ के मैं डाल दूँ एकरा। ये देखो संगवारी हो, जैसे बढ़िया से मिर्ची है भी कलर आ गई ना, वैसे मैं डाल दूँ फोरन में प्याज। जो छोटे से प्याज रही से 1 ठन ओला में काट के ले हो, देख सकते हो आप ना। और 2 ठन प्याज के मैं पेस्ट बना ले हो। तो देख सकते हो प्याज ला अब अच्छा से हमला भूनना है। कब तक? जब तक कि प्याज के कच्चापन नहीं चल दी तब तक के। संगे में मैं डाल दूँ अदरक और लहसुन जो कद्दूकस करके रखे हैं ओला, थोड़ा थोड़ा से या अपन स्वाद के हिसाब से थोड़ा थोड़ा से मैं डाल दूँ संगवारी हो। अब एक बाद एला अच्छा से चला देना है। देख सकते हो आप ना हमारे प्याज के रंग अच्छा से बदल गए। बस एक में डाल दे हो एमे जो पिसे हुए प्याज है ओला, यानी कि प्याज के पेस्ट ला। एक देख सकते हो अब हमला एला बहुत अच्छा से भूनना है। अच्छा से भून जागे 2 से 3-4 मिनट तक मेल अच्छा से भून ले हो संगवारी हो। देख सकते हो प्याज के रंग पूरा बदल गए। अब एक में डाल दूँ पिसे हुए टमाटर ला, जैसे कि आप मन ला दिखाते। पिसे हुए टमाटर ला डाले के बाद अब हमला एला बढ़िया से ढक ढक के पकाना है। देख सकते हो आप मन एला मैं ढक देता हूँ थोड़ा देर के लिए। जिसे हमार जो है टमाटर ला थोड़ा देर होही ना, ओकर बाद एमे हम डाल देबो स्वाद के हिसाब से नमक, हल्दी, मिर्चा, ये सब चीज़ जो बेसिक मसाला हमन रोज जो साग भाजी में इस्तेमाल करथन वही सब चीज़ ला। देख सकते हो आप मन थोड़ा से मैं स्वाद के हिसाब से नमक, थोड़ा से हल्दी, लाल मिर्च के पाउडर आधा छोटे चम्मच, ये सब चीज़ मैं डाल दूँ संगवारी हो। अब धनिया पाउडर और गरम मसाला एला भी डाल देबो। ओकर बाद एला अच्छा से पकन देबो, यानी कि एकदम अच्छा से पकन देना। मसाला के स्वाद तभी उभर के आते जब बहुत अच्छा से पकते तेल के छूटत ला। तो एक धनिया पाउडर और थोड़ा से मैं गरम मसाला के पाउडर भी डाल दे हूँ। ये आपन के ऊपर निर्भर करते कि आपन मसाला पसंद करते हो कि नहीं। अगर नहीं पसंद करो तो गरम मसाला झन डालो, मैं थोड़ा से डाल दूँ संगवारी हो। एक से बहुत अच्छा स्वाद है आपके कोफ्ता में। गरम मसाला हमार अच्छा से भुन जागे, जैसे कि आप मला दिखा थे। बस मैं डाल दे एकरा मटर ला और आधा नींबू ले रहे ना ओला। नींबू डाले से जो मूली के हल्का कड़वा रही थी ना, वो नहीं रही, बहुत अच्छा स्वाद है। तो एकरा देख सकते हो आप मन मटर डाले के बाद में बहुत अच्छा से मिलाना है और एकदम बढ़िया मलाई कोफ्ता जैसे लगी दिखे वही आप मतलब बहुत अच्छा लगी। और आप मन रह नहीं पाहो बनाए बिना, जरूर से आप ट्राई करूँ, मोल पता है। देख सकते हो आप मन बहुत अच्छा से हम ला चला देना है और मटर बहुत अच्छा दिखते है ना एक संग में। तो मैं तो मटर से छिड़क देता हूँ संगवारी हो, बहुत अच्छा स्वाद आथे। एक आप मन देख सकते हो एला बहुत देर तक के मैं धीमी धीमी आँच में बहुत देर तक के भूंजे हूँ। कब तक भूनना है बात का आप मन जरूर से ध्यान रखो। जब तक कि किनारे से तेल छोड़े बर नहीं चालू हो जाए तब तक मसाला ला भूनना ही मेन है संगवारी हो। कोई भी साग में मसाला अच्छा से भून जाते ना तभी स्वाद जो है उभर के आते। देखो आप मन एला ढाक ढाक के अच्छा से भून देबो। ये देखो हमारा मसाला अच्छे से भुंजा गए। अब जो मुरई के पानी ले हन ना, जो निचोड़ के रखे हैं ओला आप मन डाल सकते हो रसा बनाए के समय। अगर नहीं डालने तो कोई दिक्कत नहीं, फेंक भी सकते हो आप मन। पर अगर आप मन डालना चाहते हो तो बिल्कुल जिसे मैं ये देखो इस्तेमाल करें वैसे आप मन इस्तेमाल कर सकते हो। एक मुरई के पानी ला डाल दे संगवारी हो। एक बाद एला कम से कम 3 मिनट के आसपास में फिर से भुंजे हो। काबर की जो मुरई के एकदम तेज वाले इसमें रहते ना वो बढ़िया से हो जाए, यानी कि अच्छा से भुन जा जाए ओकर सती। ओकर बाद मैं डाल दूँ पानी जरूरत के हिसाब से, जितना हमला रसा चाहिए ओकर हिसाब से, या मैं 1.5 गिलास के आसपास पानी की तरह डाल दे हूँ। पानी ला डाले के बाद संगवारी हो एला बढ़िया से होन देना है। मैं साथ ही में ही कोफ्ता ला डाल दे हूँ। आप मन देख लो, अगर डबकत है तब भी डाल सकते हो या साथ ही में भी आप मन डाल सकते हो। एक देख सकते हो आप ना साथ ही में मैं कोफ्ता ला डाल दूँ पानी डाले के बाद, ताकि बढ़िया से उबल सके और हमारा कोफ्ता एकदम नरम हो सके। थोड़ा सा चला देना है सब कोफ्ता ला डाले के बाद में। अब इला ढक के छोड़ देना है कम से कम 5 से 7 मिनट धीमी आंच में, ताकि कोफ्ता के अंदर एकदम अच्छा से रसा भीगे संगवारी हो और बहुत अच्छा हमारा कोफ्ता बनके तैयार हो। देखो संगवारी हो 3 से 4 मिनट के बाद में मैं एला देखा था, फिर से एला ढक देना है। बीच बीच में चेक करना जरूरी है, काबर के नीचे से कई बार जो है बैठ भी जाते, पर आँच धीमी है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं हो। देखो बहुत अच्छा दिखा थे। ये देखो हमारा कोफ्ता बहुत अच्छा से बन के तैयार है, एकदम नरम बने। बस मैं लतकी पनी उतार लेता हूँ। अपन अपन हिसाब से जितना आप मला रसा पसंद है ओकर हिसाब से अपन उतार सकता हो। मुरई के बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ता बन के तैयार है ना।
कैसे लगिस आप मन ला अपन अनुभव ला जरूर से शेयर करो। देख सकता हो दिखे में बहुत अच्छा दिखत हे। हरा धनिया के पत्ती ऊपर से बढ़िया से लगा देना है और बस संगवारी हो गरम गरम भात के संग में बहुत बढ़िया। तो कैसे लगी संगवारी हो आप मन ला मोर आज के रेसिपी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताओ। उम्मीद है पसंद आई सोई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो भी नवा चैनल में सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आप मन से जल्दी एक नवा वीडियो के संग, तब तक मोला दे विदा, नमस्कार।